बालाघाट जिले में हुए एथेनॉल चावल घोटाले में पूर्व सांसद लगातार आवाज उठा रहे हैं। साथ ही पुलिस की एसआईटी की जांच और गिरफ्तार और फरार आरोपियों को लेकर भी उनकी तल्खी झलक रही है। इस बार उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर नानो कावरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता लेकर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। पूर्व सांसद ने वार्ता में हर्ष इंडस्ट्रीज को लेकर कहा कि वहां पर सरकारी चावल को खपाया गया और मिली भगत रही है, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे का भाई भतीजा और पार्टनर भी शामिल है। एक पर कार्यवाही की गई है, बाकियों पर नहीं। इसे लेकर कंकर मुंजारे ने कड़ा एतराज जताया है। साथ ही भाजपा पर भी तीखा जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली पार्टी भाजपा जिलाध्यक्ष के पद से कावरे को क्यों नहीं हटा रही है। यही नहीं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री और भाजपा जिलाध्यक्ष बनने के लिए भाजपा को कावरे द्वारा करोड़ों रुपए दिए गए हैं। पूर्व सांसद ने एथेनॉल मामले में लपेटते हुए आरोपी बनाए जाने और जेल में डालने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। क्या भाजपा ने भी आंखें बंद कर ली? कई प्रकरण हो चुके हैं लेकिन बचाया जा रहा है। सोशल मीडिया में बेहतर दिखाने के लिए पोस्ट चल रही है और कहा जा रहा है कि कावरे अच्छा आदमी है, लेकिन मेरी बात सुन ले, कावरे जिले का सबसे भ्रष्ट आदमी है। एथेनॉल मामले पर पूर्व सांसद ने कहा कि यहाँ छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, जबकि मगरमच्छ सब कुछ खाकर बैठे हैं। एसआईटी की कार्यवाही को उन्होंने एक तरफा बताया है। उनके एनजीटी से उस पर छापा पड़ा था। एनजीटी से उनकी जो वो हर्ष राइस इंडस्ट्री जो वो बंद हो गई थी, सील लग गई थी, ताला लग गया था उस पर। ये तो अपराध में शामिल रहा ना, लगातार अपराध ही कर रहा है ना। मतलब लगातार कुमार कावरे, रामकिशोर कावरे का नाम आ रहा है वर्तमान में जिलाध्यक्ष। पार्टी को इसमें पार्टी को जिलाध्यक्ष तो बैठा हुआ तो कौन मांग कर रहा है? उनको पार्टी को हटाना चाहिए। पार्टी तो मुझे लगता है कि जो दारू बेच के काम करता था, जो भ्रष्टाचार कर रहा है ना, उसके यहाँ छापे पड़ गए, उसके बाद भी नहीं हटा रही भारतीय जनता पार्टी। उसको छापे पड़ने के बाद 1.5 करोड़ की वसूली होगी तब भी नहीं हटा रही है। एनजीटी ने उनकी राइस मिल को बंद कर तब भी नहीं हटा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या बात करती है? कौन सा चाल चल चेहरा तुम्हारा बताओ जरा। यही चेहरा चाल चल है। 5 करोड़ रुपये लेकर तो उसको पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। 40 करोड़ रुपये दिया था तो मंत्री बना था। ये आप लोगों को सबको पता है, हम लोग जानते हैं इस बात को। क्या योग्यता, क्या क्वालिटी इसमें, क्या खूबी है इसमें? तो संघर्ष है क्या? जब जनपद का अध्यक्ष बन गया तब तो मतलब जैसी भी उसकी कहीं चली नहीं, उसका भुगतान ले लिया, मनमाना किया एकदम। तो भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र की बात करती है, मगर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं कि जो भ्रष्टाचार करें, ये 2 रुपये की दारू बेचें। अरे चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दारू बेचने वाला भी आपका मंत्री बना दे तो आप दारू बेचने वाले को आप पार्टी का अध्यक्ष बनाते हो यहाँ पे आप 80 तारीख को। शर्म करो जरा भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या बात करते हैं? आपको शर्म नहीं आती क्या थोड़ी बहुत भी? आईने में एक बार शकल देखो खड़े होकर। बेशर्मी की हद होती है कम से कम। हमारे पास कोई कार्यकर्ता भी आ जाए, दारू पिया तो तुरंत भगा देते हैं, हटो यहाँ से तुम। या उसका आचरण कोई का गालू मालूम पड़ा खराब है तो भी भगा देते, उसको बाहर करो, तुम नहीं होना, निकाल देते हैं हम तुरंत। वही परवाह नहीं कि हमको कितना वोट में नुकसान करे, क्या करे, इससे कोई मतलब नहीं हमको। बोलते बात करो, दिखना नहीं कुछ दोबारा। ये शान से रखते, बढ़िया मंत्री बना रहे हैं, अध्यक्ष बना रहे हैं, बताओ। और लूटने निकले, जब यही काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उसको अध्यक्ष बनाया था जिले का कि तुम यही काम करना, चावल की चोरी, डबल मनी, कान में पैसा लूटो, निकालो, घर में रखो ला करके उनको, फिर पैसा वसूली करो आप डबल मनी में। ये सब काम कराती भारतीय जनता पार्टी। क्या कर रहे हैं आप? ऐसा कहना है कि इस केस के बाद जल्द इनको या दतिया चुनाव के बाद जिलाध्यक्ष पद से हटा सकते हैं। जिलाध्यक्ष पद से हटा देंगे, बाकी उसको जेल में डालो पहले। दतिया चुनाव से क्या, दतिया चुनाव जो ना होगा पहले जेल में डालो ना, उसके पूरे परिवार को जेल में डालो आप, तब माने कि हाँ आपका यहाँ पे सबके लिए कानून बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है, तब मानेंगे भारतीय जनता पार्टी को हाँ ठीक काम कर रहे हैं आप। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, दिल से बोलेंगे हाँ ठीक है, देर आए दुरुस्त आ जाओ कम से कम, अभी भी सख्त हो जाओ कम से कम, जनता की आवाज़ सुनो। आप क्या कर रहे हो? आप एक राजनीतिक दल है आपका, इसमें इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा काम कर रहे हो आपके लोग पार्टी में रह के। आप चुपचाप बैठे हो, आंखें बंद कर लिया आपने झटका की तरह, बेशर्मी के साथ में। अभी कुछ उनके लोगों ने किसी बनाया वकील लोग ना भी देखा था पोस्ट, मतलब कि बहुत बढ़िया है, कानून में ये है, कभी ने ऐसे गड़बड़ काम नहीं किया, बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो वो बोला सुन ले मेरी बात को,
जिले का सबसे भ्रष्टतम आदमी, सबसे निकृष्ट आदमी, सबसे निकम्मा आदमी। क्या काम नहीं किया उसने? जंगल की लकड़ी कटा के जब एमएलए से सब चोरी करके बेच दी। राजन कहा जाता है चोरी करके लकड़ी उसके कटवा के जब विधायक, तभी मैगनीज पकड़ाया उसके घर पर। शिकायत करने वाला मैं खुद था। पुलिस गई, मैगनीज पकड़ी, मगर बचाने वाला कौन था? गौरीशंकर बिसेन। उसके बाद रोया होगा, गड़गड़ाया होगा, बचा दी गौरीशंकर बिसेन ने, लेकिन बाद में गौरीशंकर बिसेन को डस लिया उसने, तो उसको भी छोड़ा। ये ऐसे गलत काम करते हैं ना। तो मैगनीज चोरी में वो पकड़ा गया, उस घर पे पकड़ाया छापे से, सब पता आपको, सब बातें। लोगों को शर्म नहीं आती, फिर भी उसको बता रहे कि नहीं बहुत बढ़िया है, वो पोस्ट डाल रहे, उसके फेवर में पोस्ट डाल रहे हैं। कोई अच्छी चीज़ डालो, जो सच है उसको डालो ना, तो वोट तो डालो आप।